हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ना है मोल कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मोल कंसेप्ट। ठीक है, चलिए ना पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट। पढ़ना हम लोग को भाई मोल कंसेप्ट पढ़ना है, मोल कंसेप्ट पढ़ना है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, लिखें ग्राम आयंस, लिखें ग्राम आयंस, लिखते हैं हम लोग ग्राम आयंस। ग्राम आयंस बोलते हैं। लिखें सेम एज मोल्स, लिखेंगे सर सेम एज मोल्स, सेम एज मोल्स। 5 ग्राम आयंस Na प्लस, 5 ग्राम आयंस Na प्लस, 5 ग्राम आयंस Na प्लस, 5 मोल्स Na प्लस, 5 मोल Na प्लस। 5 इंटू लेंगे एवोगाड्रो नंबर, 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर सोडियम आयंस, सोडियम आयंस लिखेंगे, सोडियम आयंस 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना क्या लेंगे, सोडियम आयंस लिखेंगे। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को अभी और देखना है। अभी इसके आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 10 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ, लिखेंगे 10 ग्राम मोलिक्यूल, 10 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मोलिक्यूल, एक में लेंगे हाउ मेनी moles of molecule, how many moles of molecules n naught into 10 क्या आएगा 10 n naught 10 मोल H3PO4, 10 मोल H3PO4 क्या होगा 10 मोल H3PO4। ठीक, सेकेंड में नोट क्या लिखते हैं यहाँ पर, नोट कीजिएगा हाउ मेनी टोटल एटम्स, कितना एटम्स होगा, तो 3 4 and 4 8, हाउ मेनी टोटल एटम्स कितना होगा, बोलेंगे सर 10 n नोट होगा इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, इसके आगे लिखते हैं थर्ड में लिखते हैं यहाँ पे हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, 4n नोट इंटू 10 40n नोट होता है। नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और भी देखना है। चलिए इन 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ H2SO4, लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, लिखते हैं कितना का 1 मोल, लिखते हैं सर कितना का 2 + 1 + 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 एवोगाड्रो नंबर एटम्स बोलते हैं। लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 5 ग्राम्स आयंस SO42 माइनस आयन विल बी, बोलेंगे सर यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ SO42 आयंस, निगेटिव चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम बोलते हैं। या 2 होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम, 5 एवोगाड्रो नंबर, तो आप लिख सकते हैं। इसके आगे हम और देखते हैं अभी ये सब। चलिए इसके आगे हम को और देखना है अभी। लिखते हैं एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, लिखते हैं सर एटॉमिक मास या लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक क्या लिखते हैं भाई, रिलेटिव एटॉमिक बोलते हैं सर, रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक, 4 लिखेंगे 4 एन एलिमेंट के लिए,
फोर एन एलिमेंट्स के लिए बोलते हैं सर, फोर एन एलिमेंट्स के लिए। ठीक, लिखेंगे सर एटॉमिक मास इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, लेकिन मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट्स 1/12, 1/12 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन लिखेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक, बोलते हैं सर इसको यूनिट लेस, इनको तो सर बोलते हैं सर ये तो यूनिट लेस होगा सर, यूनिट लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? यूनिट लेस बोलते हैं। देखिए कार्बन कितना होता है सर, बोलेंगे इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 हो गया। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे सर ये 12 ग्राम होता है सर, 12 ग्राम्स यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सर, देखिए ना आप 6.0 लिखेंगे, 6.023 10 का पावर 23 को आप क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे एन नोट एगाड्रो नंबर इसको बोलते हैं, एन एगाड्रो नंबर से बोलते हैं। या लिख सकते हैं इसको 1 मोल बोल सकते हैं हम लोग, 1 मोल या लिख सकते हैं 6.023 10 का पावर 23 बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे 6 × 10 का पावर 23 बोलते हैं। नोट कर लीजिए आप यहाँ तक, इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी, तो आप यहाँ तक ब्रदर्स एंड सिस्टर नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे हम लोग कभी और देखना है। लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बोलते हैं इनको, एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम। लिखते हैं मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/16 इंटू लिखेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, इंटू लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ, मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके आगे लोग को अगला नेक्स्ट टॉपिक देखना है अभी। देखिए 1 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, देखिए ना 1 मोलिक्यूल्स, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इनको बोलता है एन नोट मॉलिक्यूल्स, एन नोट मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। इसको बोलते हैं सर क्या, मीथेन बोलते हैं, बोलते हैं सर CH में क्या बोलते हैं, CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे बोलते हैं हम लोग द नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स। वही लिखते हैं यहाँ पे 6.023 10 का पावर 23 बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कीजिए। इसके आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 10 का पावर 23। देखिए नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स बाय 6.023 इंटू 10 का पावर 23। 1 मोल
वन मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 मोलिक्यूल्स वो द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम 1/6 16 मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन होता है। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी। चलिए आप यहाँ तक नोट कीजिए अभी। देखिए फ्रॉम वन मोल ऑफ, लिखिए फ्रॉम वन मोल ऑफ सैंपल ऑफ हीलियम, sample of helium if 12.04 into 10 का पावर 22 atoms are removed then, लिखते हैं are removed then remaining number of moles will be। ठीक है, निकाल लीजिए आप मेरे साथ। चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। बोलेंगे सर जो हीलियम हो यहाँ पे दिया हुआ 12.04 10 का पावर 22 एटम्स, लिख सकते हैं इसको 6.023 10 का पावर 23 लिखेंगे। इसको बोलेंगे सर ये तो 1 मोल है, दिस इज 1 मोल। यहाँ बोलेंगे सर 2 बाई क्या लिखेंगे भाई 10, तो हो जाएगा 0.2। 1 मोल से इसे घटा लेंगे तो 1 माइनस 0.2 कितना रहेगा 0.8 हो जाएगा। नोट कर सकते 0.8 मोल्स बोल सकते हैं हम लोग इसको, 0.8 मोल्स बोलते हैं। आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे हम लोग को भी और देखना है। लिख लेंगे हम लोग, मेरे साथ लिखिए अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ the total numbers of atom in 5 moles of urea are 5 moles of urea are। ठीक है, यहाँ पे NH2CO यहाँ होता है NH2, मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा इनका 1 मोल यूरिया मोलिक्यूल, लिखेंगे 1 मोल यूरिया मोलिक्यूल्स, लिखेंगे यहाँ पे 11 नंबर इंटू मोलिक्यूल्स। ठीक, 5 मोल्स तब लिखेंगे 5N नॉट, 11 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बोलते हैं यहाँ पे 5N नॉट इंटू 8 होता है, कितना होता है एटम्स बोलते हैं सर ये तो एटम्स हो गया, तो देंगे 40N नोट या 11 नंबर ऑफ क्या लिखेंगे 40N नोट 11 नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं। नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। चलिए इसके आगे हम लोग को और देखना है, आप नोट कर लीजिए। देखो भाई हमने यहाँ पर लिखते हैं ग्राम एटम्स, क्या लिखते हैं ग्राम एटम्स। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे सेम एज मोल्स 5 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन, 5 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन क्या होगा 5 मोल एटम्स ऑफ आयरन, 5 मोल्स एटम्स ऑफ आयरन, 5 इंटू 11 नंबर क्या होगा एटम्स हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए। इसके आगे लेंगे ग्राम मोलिक्यूल, क्या लिखते हैं भाई ग्राम मोलिक्यूल्स लिखते हैं सेम एज मोल्स 5 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 5 ग्राम molecules of
वाटर, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 5 मोल लिखते हैं, 5 मोल मॉलिक्यूल्स, 5 मोल मॉलिक्यूल्स लिखेंगे 5 इंटू 11 नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। इसके आगे हम लोग अभी और देखना है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे हम लोग अभी और भी देखना है अभी यहाँ पे। लिखते हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 मोल, पढ़ते हैं मोल के बारे में। क्या पढ़ते हैं? मोल्स के बारे में। लिखते हैं सर 1 मोल ऑफ एनी, 1 मोल ऑफ एनी substance contains 1 mole of any substance contains as many units particles as there are particles as there are many, there are लिखते हैं number of atoms, there are numbers of atoms is exactly 12 ग्राम कार्बन एटम्स, 12 ग्राम कार्बन एटम्स लिखते हैं भाई 1 मोल। क्या लिखते हैं भाई? 1 मोल लिखेंगे 6 नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे 12 ग्राम कार्बन से होता है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। यहाँ लिखते हैं यहाँ पे 6.023 इंटू 10 का पावर 23 हो जाएगा एटम्स। क्या होता है? एटम्स होता है। यहाँ फिर से लिखते हैं हम लोग Na, या लिखते हैं N नोट, या लिखते हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं भाई, एवोगाड्रोज नंबर्स बोलते हैं। नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी। चलिए हम लोग कभी इसमें और भी देखना होता है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं सर, एक बंदा यहाँ पे है, यहाँ पे 1 डे बोलते हैं, 1 डे वहाँ पे बोलते हैं। एक यहाँ पे फीमेल से बोला जाता है, ये बोल सकते हैं बंदी बोल सकते हैं। बोलेंगे यहाँ कितना आ जाएगा? 12 बंदी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नो बंदी, यहाँ पे हो जाएगा नो बंदी। यहाँ इनका मोल से होता है ना सर, यहाँ पे लिखेंगे 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है तो आप नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए अभी आप यहाँ तक। इसके आगे हम लोग को भी और नोट करना है। 1 मोल हीलियम बोलते हैं, 1 मोल हीलियम बोलते हैं 6.023 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम बोलते हैं। हीलियम 1 मोल NH3 बोलते हैं, 1 मोल NH3 यहाँ बोलते हैं 6.023 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। 1 मोल हाइड्रोजन 6.023 इंटू 10 का पावर देखते हैं भाई 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिखते हैं क्या भाई? हाइड्रोजन्स। क्या इसको बोल सकते हैं इसमें कितना आइटम्स होगा? बोलेंगे सर इसमें तो H प्लस H 2 एटम्स होंगे। कितना हो गया आइटम्स? 2 एटम्स हो गया। ठीक है, लिखेंगे 1 मोल हीलियम एटम्स, लिखते हैं इसमें 1 मोल हीलियम एटम्स। क्या लिखते हैं? 1 मोल
लिखेंगे 1 मोल हीलियम एटम्स, लिखेंगे 1 मोल हीलियम एटम्स, यहाँ होगा 6.023 10 का पावर 23 हीलियम एटम्स लिखेंगे 1 मोल। यहाँ पे फिर से लिखते हैं हम लोग कि 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 6.023 10 का पावर 23 molecules of हाइड्रोजन्स बोलते हैं। 1 molecule of H2 1 molecules of H2 2 atoms of hydrogen 2 atoms of hydrogens बोलते हैं। 6.023 10 का पावर 23 molecules of hydrogens बोलते हैं। 2 into 6.023 10 का पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स बोलते हैं। आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके आगे हम लोग का भी और देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसके आगे और देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल प्रेशर, लिखिए ना टोटल प्रेशर पी बोलेंगे, पार्शियल बोलते हैं इनको, लिखेंगे पी। यहाँ पे लिखेंगे पी ए प्लस बोला जाता है कि पी बी बोला जाता है, पी ए प्लस पी बी। लिखेंगे यहाँ पे एक्स ए मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इन लिक्विड्स बोला जाता है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इन लिक्विड्स। नीचे लिखते हैं हम लोग एक्स बी में मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इन लिक्विड्स, होते हैं बी इन लिक्विड्स। नोट कर लीजिए आप यहाँ पे। चलिए इसके आगे हम लोग को और देखना है। टोटल प्रेशर लिखते हैं पी ए प्लस पी बी होगा, लिखते हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इन लिक्विड्स होगा, ठीक है। एक्स बी मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इन लिक्विड्स होगा। हेनरीज लॉ लिखते हैं एक्स गैस इंटू पी गैस होगा, पी गैस के एच इंटू एक्स गैस, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इन लिक्विड्स, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैस बोलते हैं। आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके आगे हम लोग को और भी देखना है, तो आप नोट कर लीजिए अभी यहाँ तक। यूनिट ऑफ के एच लिखते हैं, यूनिट्स ऑफ के एच बोलते हैं। यहाँ लिखते हैं यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बोलेंगे सर यहाँ पे ये होगा एटीएम्स होगा, क्या होगा एटीएम्स एट सेम फिक्स्ड प्रेशर बोलते हैं। एट सेम फिक्स्ड क्या बोलते हैं भाई, प्रेशर बोलते हैं। क्या होगा P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, के एच इंटू एक्स होता है, के एच इंटू एक्स बोलते हैं। लिखेंगे एक्स गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हो गया के एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के एच बोलते हैं। हाई के एच बोलते हैं, इसको लोअर सोलबिलिटी बोलते हैं। सर ये तो लोअर सोलबिलिटी बोलते हैं, बोला जाता है लोअर सोलबिलिटी बोलते हैं। लो के उसके बोलते हैं हम लोग कि लो जो के एच होता है ना सर, उसको हम बोलते हैं सर ये तो हाई सोलबिलिटी होता है, इसको बोलते हैं हाई सोलबिलिटी बोलते हैं, इनको हाई सोलबिलिटी बोलते हैं। यहाँ तक आप मेरे भाई नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और भी देखना है, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए।
लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए हम लोग मेरे साथ, यहाँ पे आप लिखेंगे पी गैस, यहाँ पर हो जाएगा के एच इंटू एक्स गैस बोलते हैं, ठीक। यहाँ बोलते हैं के एच, यहाँ लिखेंगे एन गैस, यहाँ बोलते हैं एन गैस प्लस यहाँ पर होता है एन लिक्विड हो जाएगा, यानी एन गैस एन हो गया, यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा, क्या जाएगा भाई, लिक्विड हो जाएगा। यानी पी गैस यहाँ जाएगा के एच इंटू एन गैस, एन गैस यानी एन लिक्विड्स हो गया, क्या होगा, एन लिक्विड्स हो गया, एन लिक्विड्स हो गया, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे इफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड इन एन गैस डिजॉल्व, एन गैस, एन गैस डिजॉल्व्ड हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैस बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैस बोलते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और देखते हैं अभी, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक। चलिए तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और भी देखना है। लिखते हैं मैटर, बोला जाता है क्या, लिखते हैं मैटर बोलते हैं इनको, लिखिए यहाँ पे मैटर, मैटर बोलते हैं। एनीथिंग विच हैज मास, लिखेंगे एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग विच हैज मास एंड मास ऑक्यूपाइज बोलते हैं, मास ऑक्यूपाइज, ठीक। स्पेसीज आर गैस वाटर, स्पेसीज, स्पेसीज आर गैस वाटर, वाटर हो गया, और यहाँ पे बोलेंगे भाई आइस हो गया, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर बोलते हैं, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट बोलते हैं। सॉलिड्स, लिक्विड्स, यहाँ बोलते हैं भैया गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। नोट कर लीजिए आप, इसके आगे हम लोग और भी देखना है, तो आप यहाँ तक अभी नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग और देख लेते हैं, आप नोट करते रहिए। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर पार्टिकल, लिखते हैं सर कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे मैटर के बारे में, यहाँ पे एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट, कंपाउंड एंड एटम, लिखते हैं आप मोलिक्यूल्स बोलते हैं, क्या लिखते हैं, मोलिक्यूल्स। लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं यहाँ पे क्या, मोलिक्यूल बोलते हैं, मोलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको, एटम बोलते हैं, या लिखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल। कॉपर लिखते हैं, कॉपर, क्या लिखते हैं, कॉपर, या लिखेंगे एलिमेंट्स, क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स। यहाँ बोलते हैं सर ये तो एटम्स हो गया, क्या बोलते हैं, एटम्स। लिख देंगे ना भाई, यहाँ पे लिखते हैं ना H2O, या वहाँ बोलते हैं सर ये कंपाउंड्स बोलते हैं, यहाँ बोला जाता है इनको क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, क्या होगा भाई, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन्स, क्या होगा भाई, एलिमेंट होगा, मॉलिक्यूल्स,
एलिमेंट होगा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और भी देखना है। चलिए आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, इसके आगे हम लोग का भी और देखना होता है। चलिए आप नोट कर लीजिएगा। लिखते हैं लोग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स it is a pure substance, it is a pure substance, it is a pure substance which contain only, which contains only one type of atom, only one type of atom बोलेंगे। आयरन बोलते हैं इनको, ऑक्सीजन्स बोलते हैं, सर क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीजन्स बोलते हैं। नाइट्रोजन बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं भाई। यहाँ पे लोग बोलते हैं सर या तो हीलियम्स होगी, क्या होगा, हीलियम। लेकिन all element have different atomic number, different atomic numbers होते हैं, different atomic numbers बोलते हैं। बोलेंगे सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहाँ आप लिखेंगे बेरिलियम। ठीक, लिखेंगे सर मैग्नीशियम का बताइए ना, एटॉमिक नंबर 12 होता है। एल्युमिनियम का बता दीजिए, स्कैंडियम का कितना होगा, 21 होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग का भी और देखना है। ठीक है, तो आप नोट कीजिए यहाँ तक। लिखते एलिमेंट्स, आइसोटॉप्स बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ, isotopes are the atom of, isotopes are the atom of the element having, the element having same atomic number, same atomic numbers, but we can different mass number, but different क्या लिखते हैं भाई, मास नंबर्स होते हैं, but different mass numbers होते हैं, but different mass numbers। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इसके आगे लिखते हैं some elements may have, some elements may have two या more isotopes, टू या मोर आइसोटॉप्स बोलते हैं, टू या मोर आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन बोलते हैं 1 1, प्रोटियम ड्यूट्रियम बोलते हैं 1 2 1 3। सम एलिमेंट एग्जिस्ट इन, लिख लीजिए, यहाँ लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, हाइड्रोजन लिखेंगे लोग, एक सेकेंड, लिखते हैं हाइड्रोजन्स। क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन्स बोलते हैं सर H2 गैस बोलते हैं, बोलते हैं सर दिस इज ए मॉलिक्यूल्स, दिस इज ए मॉलिक्यूल्स बोलते हैं सर हीलियम, क्या होगा, हीलियम क्या होगा, ये एटम्स हो जाता है सर। फिर बताइए ना हमको कार्बन, बताइए कार्बन क्या है, बोलेंगे सर ये भी एटम्स हो गया। नाइट्रोजन, ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूल्स हो गया, मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक, आगे अभी आप और नोट कीजिएगा। चलिए हम लोग और देख लेते हैं अभी, इसके आगे हम लोग को और भी देखना है अभी, तो आप नोट कर लीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन्स, यहाँ पे लिखिए ना, सोडियम मैग्नीशियम लिखिए, आयरन लिख लीजिए, कॉपर एंड अल्युमिनियम। टोटल्स क्या होगा, बोलेंगे टोटल सर ये तो एटम्स हो गए, क्या होगा, एटम्स हो गए। अल मेटल बोला जाता है यहाँ पे, अल मेटल से बोलते हैं इनको, अल मेटल से बोलते हैं, अल मेटल से बोलते हैं। ठीक, लिखते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस लिखेंगे P फॉर मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस P फॉर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक,
नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और नोट करना है अभी। चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए मोल कॉन्सेप्ट, इसके अगले क्लास में पढ़ना है, तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं।